मुझको बना ए मसीह प्रार्थना का घर। कितनी खूबसूरत दुआ है और हम चाहते हैं कि ये दुआ हमेशा हमारी ज़िंदगी में पूरी होती रहे जब हम अपने लबों से अदा करेंगे इन बातों को। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल टू आस्क कि खुदावंद मुझको बना दे अपनी प्रार्थना का घर। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे। नेक्स्ट मैं दावत देना चाहती हूँ सिस्टर रिक्सन को, और जिस तरह और भी बाकी जितने हैं वो सिर्फ गाते ही नहीं बल्कि लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, इसी तरह सिस्टर रिक्सन ने भी बहुत सारे गीतों को गाया तो है ही पर खुद ही लिखा भी है और इसको कंपोज भी किया है। ये बहुत छोटी सी थी जब से इन्होंने गाना शुरू किया है। शी वॉज ओनली 4 years old जब इन्होंने क्रिसमस प्रोग्राम में गाया, और जब आज ये गाएंगी तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी देर से जो है इस प्रस्तिश को करती आ रही हैं और खुदावंद इनको अपने नाम के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने अपनी खिदमत पाकिस्तान में भी अंजाम दी हैं, फिलाडेल्फिया में भी, कैलिफोर्निया में भी, और अब ये और ज़्यादा मुख्तलिफ स्टेट्स में जा रहे हैं और खुदावंद इन्हें अपने नाम के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इनको अवार्ड देने के लिए मैं दावत देती हूँ अंकल विल्सन एंड आंटी हनीफा को कि वो आएंगे और हम हालेलुया। हालेलुया। बड़ी आहिस्ता से कहा है हालेलुया। हजे भी थोड़ी सी और जोर की कहना है हालेलुया हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने बहुत छोटी जब थी उसी टाइम से खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसा कि अरूज ने बताया कि मैं 4 साल की थी जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ 4 साल का गीत गाता है, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं ऐसी ही होती होंगी और मैं बड़े जोश से गाती थी और किसी से नहीं थी डरती और स्टेज पे आराम से गा सकती थी। और खुदावंद मुझे बहुत इस्तेमाल करता रहा और 97 में मैंने गाना शुरू कर दिया सेकुलर। मैंने ARY डिजिटल जो चैनल है उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, उनके साथ मैंने गाना शुरू कर दिया और काफ़ी फिल्मों में गाया और काफ़ी गाने गाए और एकदम से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई पाकिस्तान में। और मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पे अमेरिका में 2001 में आ सकूँ। जब मैं अमेरिका में आई तो मुझे पास्टर अर्नेस्ट मान मिले, पहले से जानते थे पर यहाँ पे आके मेरी सिस्टर के घर आए तो उन्होंने कहा कि रिक्सन तुझे खुदावंद ने अपने काम के लिए चुना हुआ है तो तू गाने छोड़ दे और तू खुदावंद के लिए काम कर। तो उन्होंने कहा कि तूने मेरे चर्च आना है और वहाँ आके पूरी वर्शिप को तूने लीड करना है। और मैंने कहा अगर मैं चर्च आऊँगी तो मैंने ऐसे नहीं आना, मैं आऊँगी तो खुदावंद में पूरे तरीके से आऊँगी। तो मैंने उनसे बोला कि ये गाने गाना छोड़ना बहुत मुश्किल है, आप सब जानते हैं कि जब आप कोई प्रोफेशनल सिंगर हो और लग्जरी लाइफ हो और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, पर खुदावंद ने मेरी मदद की
और मैंने ये सब कुछ गाना छोड़ दिया, और उस वक्त से लेके अब तक मैंने आज तक कभी भी नहीं गाने गाए, और मैं खुदावंद के लिए काम करती हूँ। हालेलुया। आज सुबह हमारे घर में बहुत ही उदासी थी। मेरे हस्बैंड के कज़न, उनके लिए सुना कि उनकी डेथ हो गई है, और आमिर की माम बहुत रो रही थी, और इतनी ज़्यादा उनके लिए दुआएं हो रही थी कि खुदावंद उनको शिफा दे। और मैं सोच रही थी खुदावंद ये कैसे हो सकता है। थोड़ी देर पिछले साल अक्टूबर में मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई। अचानक से उसको पता चला कि उसके पेट में ट्यूमर है, और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत परेशान थी, और जब भी आज का सुना तो इसके इन भाई के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे दिल में इतना दर्द भरा था। मैं कह रही थी कि खुदावंद ऐसा क्यों होता है कि जिन पेरेंट्स के पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको क्यों बुला लेता है। तो जब हम दोपहर हुई, मैं ऊपर तैयार होने चली गई अपने घर, और मेरे हस्बैंड को अंकल की कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि अचानक से एकदम से उसको सबने कह दिया था कि वो मर गया हुआ है, मशीनों पे है, और उन्होंने मशीनें भी उतार दी, और एकदम से खुदा ने मौजज़ा किया कि वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और डॉक्टर भी हैरान है कि कैसे एकदम से ठीक हो गया, और ये सिर्फ दुआओं का नतीजा है। आज भी हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है। सब मिलके कहेंगे हालेलुया। मेरी राह दे अगे अगे चलदा, तेरी राह दे अगे अगे चलदा, तेरी हर एक बला नूं हटालदा, ते यीशु ते ईमान रख ले। हालेलुया। इसमें अभी अभी कोऑर्डिनेशन हो रही है। आप भी मेरे साथ गाएं, मैं बोलूंगी और आपने सीखने की कोशिश करनी है। तेरी राहों में अगे अगे चलदा, तेरी हर एक बला नूं हटांदा, ते यीशु ते ईमान रख ले। जब मैं कहूंगी ते यीशु ते ईमान रख ले, आप सब ने मेरे साथ गाना। तेरी राहों में अगे अगे चलदा, तेरी हर एक बला नूं हटांदा, तेरी राहों में अगे अगे चलदा, तेरी हर एक बला नूं हटांदा, ते यीशु ते ईमान रख ले, ते यीशु ते ईमान रख ले। गाइए, ते
यीशु पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले, तेरी राह दे आगे आगे चलना, तेरी हर एक भला रूह टलना, यीशु पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले। हो जाते यार तू भी भूल जा, यीशु के घर लगी जान, हो जाते यार तू भी भूल जा, यीशु के घर लगी जान, ओदी कलाम वाली रोशनी दिल विच अपनी बसानो, तेनू कोमा दे विच ले जावेगा, खुश खबरी ओदी तू सुनावेगा, ऐसा चुप बयान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान। हम सब मिलके खड़े होके गाएंगे, पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले, तेरी राह दे आगे आगे चलना, तेरी हर एक भला रूह टलना, गाइए तेरी राह दे आगे आगे चलना, तेरी हर एक भला रूह टलना, यीशु पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले, तेनू रखा दे विच में जाना, तेरी जिंदगी को पहचाना, यीशु पे ईमान रख ले, 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 यीशु पे ईमान रख ले। अपनी नजात यीशु नासरी, जिंदगी की बात यीशु नासरी, अपनी नजात यीशु नासरी, जिंदगी की बात यीशु नासरी, तेरी हुक्म दे कबूल बनावेगा, तेरी जिंदगी का राज बनावेगा, ऐसा चुप बयान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान। गाइए आगे वाली, यीशु पे ईमान रख ले, यीशु पे ईमान रख ले, तेरी राह दे आगे आगे चलना, तेरी हर एक भला रूह टलना, तेरी राह दे आगे आगे चलना, तेरी हर एक भला रूह आगे बढ़े, यीशु पे ईमान रख ले, 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 यीशु पे ईमान रख ले। आज हमारे दरम्यान मुझे पता नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सच्चे तौर पर मसीह को कबूल नहीं किया। हमारी जिंदगी का कुछ पता नहीं कि कब खुदावंद हमें अपने पास बुला ले, पर आप सच्चे दिल से उसको अपने दिल में आने की इजाजत दें। इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ यीशु को यही कहने की जरूरत है, यीशु तूने मेरे लिए जान दी है, तू मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया, तू मेरा कफारा बन गया, तू मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। और वो ताकत रखता है कि हमारे गुनाहों को समुद्र की तह में फेंक देता है, जहां से कोई देख भी नहीं सकता। हम समुद्र की गहराई को आज तक
कभी नहीं जा सके, इतनी दूर खुदावन हमारे गुनाहों को फेंक देता है। आज उससे कहिए कि तू मेरे दिल में आ और मेरे दिल में घर कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। मैं तेरे आप को, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। हालेलुया। जब आप इतना सकेंगे तो खुदावंद आपके दिल में आ जाएगा और आपका नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा। ते यीशु ते ईमान रख ले, ते यीशु ते ईमान रख ले। गाइए, ते यीशु ते ईमान रख ले, ते यीशु ते ईमान रख ले। हालेलुया। जय। थैंक यू सिस्टर रिक्सन जी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग के लिए जो आपने खुदा की प्रस्तुति के लिए गाया। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे और खुदा आपको बहुत यूज़ करे अपने जलाल के लिए। हम एक बार फिर तालियों के साथ इनका धन्यवाद करेंगे ताकि खुदा आपको और गहराई से यूज़ करे। थैंक यू सिस्टर जी। अभी मैं पास्टर एरिक जी को बुलाना चाहूँगी ताकि वो यहाँ पर आए और खुदा का वर्ड जो है हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू पास्टर। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। एक जबरदस्त प्रस्तुति है। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि भाई दयाल के लिए हम वक्त निकालें। ये कर्ज मैं आपको कंधों पर रख नहीं लेके जाना चाहता। मैं बहुत चंद छोटी सी गुजारिशात करूँगा। मैं खुदा का खादिम होता हुआ इस बात को समझता हूँ जो मैंने सालों का तजुर्बा है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ 1-2 मिनट में। वो ये है कि हम एक बुरे वक्त में से गुजर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी ने हमारी बड़ी मदद की है, लेकिन मैं खुदा के कलाम को कभी चैलेंज नहीं कर सका, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है आखिरी ज़माना में बुरे दिन आएंगे और हमें इन दिनों को समझने की ज़रूरत है, डिसर्न करने की ज़रूरत है। इसलिए हम जो खुदा के लोग, खुदा के खादिम हैं, चाहे हम प्रस्ताव हों या हम कलाम सुनाने वाले हों या हम लीड करने वाले हों या हम बजाने वाले हों, हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मसीही सफ़र की, इस किताब मुकद्दस की सच्चाई को आगे लेके जाने की। मेरे पास वक्त होता तो आज मैं कलाम आपको सुनाता 90 डिग्री, और मुझे नहीं पता ये मैंने इसको मैथमेटिकल टर्म क्यों इसको लिखा या सोचा मेरे दिल में खुदा ने डाला कि हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। कभी प्रस्तुत इबादत वर्टिकल चीज़ का नाम था, बंदे और खुदा का ताल्लुक था। आज बंदे और पब्लिक का ताल्लुक है और हमें इस एंगल को वापस से फिर वहीं लेके जाना है। मैं इस बात का बड़ा बोझ रखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हमें प्रस्तुत देखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिल हकीकत प्रस्तुत करने का काम है, ये देखने का काम नहीं है। और हमें खादमों को भी ये बात कलीसिया को सिखानी चाहिए। और इसमें मैं जितने प्रस्ताव यहाँ बैठे हैं, अगर आप अपने घर जाकर इसे वर्ड के ऊपर एक आयत पढ़ेंगे तो वो मेरे दिल की आवाज़ है। और उस कहते हैं बस क्या करना चाहिए, मैं अकल से भी गाऊँगा, मैं रूह से भी गाऊँगा। खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करे। तो रूह का मतलब रूह कुछ नहीं है इस यहाँ पर लिखा हुआ, बल्कि इसका मतलब है पूरे दिल के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें खुदा की प्रस्तुत करना है। और मैं जो लोग यहाँ प्रस्ताव बैठे हैं उनको नहीं ये बातें बता रहा कि आप ऐसे हैं, नहीं, बल्कि ये मैं अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लेता हूँ। और मैं इस बात को फील करता हूँ बहुत ज़्यादा कि अब हम इबादत को भी पब्लिक बनाना चाहते हैं या बनाया हुआ है हमने, इसमें हम अपना एंगल ठीक नहीं कर पा रहे और हमें ज़रूरत है कि दाऊद की तरह प्रस्तुत करें। आपको पता है जब दाऊद प्रस्तुत कर रहा था तो उसकी वाइफ को भी पसंद नहीं आया था, वो भी कह रही थी तू ठीक नहीं कर रहा, लेकिन वो खुदा को खुश कर रहा था और उसने कहा ये तो खुदा के हुजूर में था। इसलिए मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप दिल से प्रस्तुत कर रहे हैं। और जितने लोगों ने भी आज गाया है, मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी लगन, आपका शौक खुदा के साथ जुड़ा है। कुछ बजाना, गाना
अपना टैलेंट खुदा के कदमों में रखना मेरे अजीजों बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। मैं आप सब वालिदैन से मिन्नत करता हूँ अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, अगर पॉसिबल हो कोई इंस्ट्रूमेंट उन्हें सिखाएं कि वो बजाएं, उनकी लाइफ अलाइन हो जाएगी, उनको वक्त गुजारना आ जाएगा। और ये बात सच है कि आप उनकी पूरी लाइफ को आप एक फ़र्क चीज़ में ढलते हुए देखेंगे। इसलिए आज इसी नसीहत के साथ मैं इसको क्लोज करना मांगता हूँ कि हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करना है, खादमों को भी और प्रस्तावों को भी। आप इस बात को समझते हैं कि जब मैंने कहा हमारी प्रस्तुत वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गई है, इट्स अ कंप्लीट मैसेज। दोज हु अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ डिग्री, कि हम किस तरह टिल्ट कर गए हैं। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलती रहेंगी, लेकिन खुदा में अगर हम जुड़े रहेंगे वो हमको ऊपर से ऊपर उठाता रहेगा। जिस खुदा के हम प्रस्ताव हैं वो जिंदा खुदा है, वो तूफानों के रुख बदल देने की कुदरत रखता है, वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए अपनी बरकत को कभी ना खोएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अच्छी गवाहियों के लिए जो बहनों ने शेयर की हैं, इट्स ब्यूटीफुल। इसी तरह मैं सामरी औरत के लिए हवाला जो मैंने 4 बार निकाला हुआ जो मैं पढ़ना चाह रहा था कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। हम एक ऐसी प्रस्तुत की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई मायूसी नहीं है, कोई नाउमीदी नहीं है, सिर्फ ध्यान की करने की ज़रूरत है। खुदा क्या कहेगा, खुदा को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, जस्ट दिस इज द पॉइंट। जब भी हम खुदा उनकी हजूरी में आते हैं उसके साथ एक राबता बना लें। जब भी आप दुआ करते हैं खुदा के साथ एक राबता बना लें। जब आप कलाम पढ़ते हैं खुदा के साथ एक राबता बना लें। चाहे आप कोई भी हैं, नौजवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, प्रस्ताव है, विदाउट कनेक्टिंग टू गॉड वी कैन डू नथिंग। वो सब कुछ फेक बेमकसद है जब तक कि हमारा राबता ताल्लुक खुदा के साथ नहीं जुड़ता। और ये हर रोज का काम है, हर सुबह का काम है, हर शाम का काम है, हर पहर का काम है कि हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है। अपने आप को, अपने बच्चों को सिखाएं खुदा के साथ जुड़े रहें। फिर वो आपको कलाम भी देगा, वो आपको रोया भी देगा, वो आपको प्रस्तुत भी देगा, वो आपको गीत भी देगा, वो आपको कंपोजिशन भी देगा, आपको माला माल कर देगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर एरिक जी। अभी आप यहाँ पर ही अभी रुके थोड़ी मिनट के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो मिस्टर जॉनसन पीटर जो कि डैलस है और मेरे फादर इन लॉ भी हैं, उनके लिए है। और उनके अवार्ड के लिए मैं उनके बड़े बेटे संदीप पीटर को बुलाऊंगी कि आके उनका अवार्ड ले। खुदा ने गैरी जी को भी जैसे कि वो गाते ही नहीं हैं, राइटिंग भी करते हैं, गानों की कंपोज भी करते हैं, और खुदा ने उनको तीनों बरकतों से मालामाल किया है। खुदा ने उनको जब वो बचपन से थे, क्योंकि उनके डैडी पास्टर थे, तो उन्हीं के साथ गाते थे। और 1973 में उन्होंने इंडिविजुअली और प्रोफेशनली गाना गाना शुरू किया, और खुदा ने और भी यूज़ कर रहा है। और खुदा हमारी प्रार्थना यही है कि खुदा ने और भी बहुत आहिस्ते से यूज़ करे। थैंक यू। हमारी ख्वाहिश थी कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद होते, पर किसी वजह से वो यहाँ नहीं है। इसी तरह ब्रदर चंदन सिंह भी हैं, आप सब उन्हें जानते हैं कि वो गाते हैं, और उनकी बहुत सारे काफ़ी प्रोग्राम्स जो उन्होंने किए हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने उनको लाइव अटेंड किया है, और तकरीबन सभी की गाड़ियों में उनकी सीडीज भी मौजूद होंगी। ही स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन ही वाज 14, पर खुदावंद यीशु के लिए जब उन्होंने 2011 में खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, तब से अब तक उन्होंने खुदावंद के लिए लिखना और गाना शुरू किया। और अब तक अभी भी आज भी वो किसी जगह पर खुदावंद की तारीफ और तमजीद के लिए ही गए हुए हैं। पर हम उनके अवार्ड के लिए उनके पास्टर एंथनी को दावत देंगे कि वो ऊपर आएंगे उनका अवार्ड रिसीव करने के लिए। Thank you, Pastor G. Thank you, Pastor Anthony.
और अब हम बात करेंगे ब्रदर सुहेल बख्श की। उनको भी हम में से हर एक जानते हैं। उनके अवार्ड के लिए मैं दावत दूंगी अंकल यूनुस जलाल। सिस्टर सुरैया, सिस्टर सुरैया आप आगे आ जाएं। और ब्रदर सुहेल बख्श का अवार्ड लेने के लिए मैं ब्रदर अलीशा को बुलाती हूँ कि वो उनका अवार्ड रिसीव करेंगे और उन तक ये उनकी जिम्मेदारी है, वो उन तक उनके घर तक उनका अवार्ड पहुँचा देंगे। ब्रदर सुहेल बख्श एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं, हम करो गोस्पल मिनिस्ट्री, और हम सब ने उनको भी सुना है और उनके बहुत सारे गीत यूट्यूब पर भी हैं। तालियों के साथ प्लीज इनको अप्रिशिएट करें उनके अवार्ड के लिए। वो हमारे बीच में आज मौजूद होते, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो हमारे बीच में नहीं है। तो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ सभी उन्हें अपनी दुआ में याद रखें ताकि खुदा उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करे, अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और नेक्स्ट टाइम हमारे साथ वो गा सकें। थैंक यू। और हम चाहते हैं ब्रदर अलीशा को स्टेज। हाँ जी, ब्रदर अलीशा हमारे साथ एक गीत शेयर करेंगे। खुदावंद ने इनको भी एक खूबसूरत आवाज़ दी है। शायद फ्यूचर में ये लिखना भी शुरू कर दें, कंपोज भी करना शुरू कर दें, पर इस टाइम हमारे साथ सैमुअल हैं जो बजाएंगे एंड देन ही इज गोइंग टू सिंग। ओके, एंड ब्रदर एशली इज गोइंग टू हेल्प टू। प्रेज़ लॉर्ड चर्च। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ उसने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने गीत भी शेयर कर सकूँ और आप सबकी इतनी ज़बरदस्त कमाइयाँ सुन सकूँ, आपके तजर्बों से सीख सकूँ और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ें सुन सकूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद ने इतना टैलेंट है जो अपने लिए चुना हुआ है, मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और जैसे डैडी बता रहे थे कि आपको अपने बच्चों को साजों के लिए उन घरों में साज होने चलता ताकि कोई बच्चे सीख सकें। यही मेरी टेस्टिमनी में बहुत छोटा था, सैमुअल बहुत छोटा था जब डैडी ने तबला और कीबोर्ड घर में रखा था और मैंने ऑनेस्टली उस्ताद से नहीं सीखा था क्योंकि घर पे पढ़ा था, ड्राइंग रूम में पढ़ा था, तो हम खुद छेड़ते रहते थे। और एक ऐसा वक्त आया जब चर्च को तबले वाली जरूरत थी, तो मैंने खुदावंद की इस खिदमत को निभाया क्योंकि हमारे घर पे तबला पड़ा था और उससे मैं सीख सका। और मैं यही बताना चाहता हूँ सब पेरेंट्स को कि ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप और आपकी औलाद खुदावंद के काम पे इस्तेमाल हो सके, ताकि क्योंकि उसकी ब्लेसिंग पुश्तों तक चलती है। वो दाऊद को कभी नहीं भूला, उसकी कबीलों को कभी ना भूला, और इसलिए यीशु मसीह भी उसके नस्ल ना उसी खानदान से आए। आमीन।
तेरी सना गाता रहूं, लगने हम में तेरी सना गाता रहूं, बार गाऊंगी खुदाया, मैं तेरी आता रहूं। बस ये मेरा काम हो, तू गवाही मैं तेरी, बस ये मेरा काम हो। सर बुलंद हो तू मसीहा, ऊंचा तेरा नाम हो। सर बुलंद हो तू मसीहा, ऊंचा तेरा नाम हो। रोज़ तेरे बाबू से मैं सदा पाता रहूं, रोज़ तेरे बाबू से मैं सदा पाता रहूं। पाएगा हो मैं खुदाया, मैं तेरी आता रहूं। पाएगा हो मैं खुदाया, मैं तेरी आता रहूं। लगने हमद में तेरी सना गाता रहूं, लगने हमद में तेरी सना गाता रहूं। बार गाऊं मैं खुदाया, मैं तेरी गाता रहूं। थैंक यू ब्रदर सो मच कि खुदा ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है जिससे आप खुदा की तारीफ कर रहे हो। खुदा के नाम को धन्यवाद। सभी तालियों के साथ फिर एक बार उनका धन्यवाद करेंगे। और जैसे कि आप जो हमारे जो नेक्स्ट अवार्ड लेने वाले हैं उनका नाम है पास्टर गुलाम मसीह। सभी पास्टर गुलाम मसीह को जानते हैं, वो युवा सिटी से हैं और खुदा की तारीफ के लिए वो लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कंपोज भी करते हैं। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो हमारे आज नहीं आ सके प्रोग्राम में, क्योंकि वो उनकी कुछ पहले अरेंजमेंट था इसलिए। लेकिन मैं उनसे बात कर पाई, कुछ पूछ सकी उनके बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 10 साल के थे तब से उन्होंने गाना गाना शुरू किया था, कि खुदा ने तभी उन्हें चूज कर लिया। लेकिन 10 साल से 18 साल का जो टाइम था उनका, वो कुछ दूसरे नॉन रिलीजियस गाने गाते थे। लेकिन 18 साल के बाद उन्होंने ये गाने बंद करके सिर्फ मसीह के लिए गाना गाना शुरू किया और खुदा ने उनको बहुत बहुत बरकत दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक 130 गाने लिखे भी हैं, कंपोज भी किए हैं और गाना गाया भी है उन्होंने। और उन्होंने मुझे बताया कि जो उनका एक सभी लोगों को पता है ये जो गाना है ऐ रूहे पाक उतर है, सभी लोग इस गाने को खूब इंजॉय करते हैं मसीह में। ये उन्हीं का लिखा हुआ है और उन्होंने ही इसको कंपोज किया है। और मुझे बताया उन्होंने ये भी कि कुछ गाने जो उन्होंने लिखे हैं, तो जो हमारे पास्टर अर्नस मल थे उन्होंने उनके गाने गाए हैं। मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था, आज पता चला कि उनके गाने जो है उन्होंने भी गाए हैं। तो उनका जो एक गाना था अब यीशु के पास जाने दो, ये जो गाना है ये पास्टर गुलाम का लिखा हुआ है और गाया जो है पास्टर अर्नस मल ने। उनको जो जाना तो बहुत खुशी हुई और उनका ये मैसेज था कि आप मेरी तरफ से बताना अपनी कलीसिया को कि जो
मेरी सारी विशेष आपके साथ है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। मेरी जब उनसे बात हुई और खुदा हम यही दुआ करते हैं कि खुदा उनको बहुत बहुत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। उनका अवार्ड देने के लिए मैं बुलाऊंगी ब्रदर अलीशा लोग को कि वो आए और रिसीव करें। सैमुअल विल रिसीव हिज अवार्ड और ब्रदर सरफराज भट्टी वो आएंगे और वो उनको उनका अवार्ड देंगे। सभी तालियों के साथ उनको वेलकम करते हैं। और पास्टर गुलाम ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने आज तक 6 सीरीज में रिलीज किए, उन्होंने अपने गाने और 2 DVD भी उन्होंने रिलीज किए हैं। तो खुदा और उनको और भी ज़्यादा बरकत दे और अपने गुलाम के लिए इस्तेमाल करें। अब जो हमारे नेक्स्ट अवार्ड के लेने वाले हैं वो है पास्टर फ्रेडरिक GM। आप लोग उनको जानते हो और वो भी आज हमारे बीच में होना चाहते थे, लेकिन उनको किसी और प्रोग्राम में, जो मसीही प्रोग्राम में जाना पड़ा, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन उनकी बेस्ट विशेस हमारे साथ हैं। और जब मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि जब वो 18 साल के थे तब से वो मसीही गाने गा रहे हैं। लेकिन जबकि वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनका खुदा के साथ इतना कनेक्शन, डीप रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन 1988 में उनका खुदा के साथ डीप रिलेशनशिप हुआ और वो कंपोज भी करने लगे गाने और राइटिंग भी करते हैं गानों की। और खुदा अपने जलाल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, हमारी यही दुआ है। और उनके अवार्ड के लिए मैं बुलाऊंगी ब्रदर दयाल मसीह को कि वो आए और उनका अवार्ड लें। और उनका अवार्ड देंगे अंकल प्रवीण भट्टी और आंटी प्रवीण भट्टी। तालियों के साथ इनको एप्रिशिएट करेंगे। ब्रदर दयाल अभी यहीं पर रुकेंगे और हमें ये एक गाने भी हमारे साथ देंगे और सुनाएंगे। सिस्टर नीता जी आप भी आए पर ताकि आप उनका साथ दे सके उनके साथ। ब्रदर दयाल और सिस्टर अनीता भी खुदा के बहुत अच्छे वर्शिपर हैं। खुदा ने उनको बहुत अच्छी आवाज़ दी है और ब्रदर दयाल को खुदा ने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट ढोलक बजाते हैं, वो आज तक लेके खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु अपनी महिमा के लिए इस मंच पे लेके आए। और मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर्स का और पास्टर एरिक का जिन्होंने ये मौका दिया प्रभु की महिमा के लिए। खुदा का धन्यवाद। मैं भी एक अपनी छोटी सी गवाही देना चाहूँगी। 2016 में मैं इंडिया में थी और बहुत बीमार हो गई थी। मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था और मुझे एक शहर से दूसरे शहर, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और जहाँ भी लेके जाते तो मुझे जवाब दे रहे थे कि ले जाओ क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। कोई भी लास्ट स्टेज के पेशेंट को हाथ डालना नहीं चाहता था, यानी कि एडमिट करना नहीं चाहता था कि उनका नाम खराब ना हो जाए। बहुत हॉस्पिटलों में कम से कम 3-4 हॉस्पिटल्स में लेके गए, बट किसी ने भी मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया।
तो एक मसीह भाई को मेरे भाई ने कॉल किया कि मेरी बहन की जान निकल रही है और कोई से एडमिट नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे। तो उस भाई ने कहा कि अभी CMC हॉस्पिटल ले जाओ। तो एक मौका उन्होंने कहा कि चलो ले लेते हैं। CMC में ले गए। तो वहाँ पे जाके मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन मर रही है, उसकी सांसें ख़त्म हो रही हैं, कोई इसको जगह नहीं दे रहा, तो आप इसे एडमिट कर लें। तो उसने कहा कि कुछ सोचा, पहले सिस्टर ने कहा ले आओ, एक सिफारिश पे एक बेड है, आप जल्दी से ले आओ उसे। तो उस बेड पे मुझे ले जाया गया और मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। तो मेरे मुंह पे उन्होंने एक तो नाक में ऑक्सीजन थी, एक बहुत बड़ा सा मेरे मुंह पे लगाया था मास्क, और उसमें ऐसे था कि जैसे 10 इंडिया में फराटा पंखा बोलते हैं, वो बहुत तेज चलता है और एक ही की हवा बहुत होती है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे वो 10 पंखे उस मास्क में चल रहे हैं। तो मैं सोच रही थी भी ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि पता नहीं मैं ख़त्म हो जाऊंगी, पता नहीं मैं अपने पति के पास भी पहुंच नहीं पाऊंगी, क्या हो रहा है मेरे से। तो मैंने खुदा से प्रार्थना की और 1 महीना मैं ICU में रही और 1 महीना मैं खुदा से बातें करती रही बेड पे। और मेरे आसपास के बेड में स्वाइन फ्लू के मरीज आ रहे थे, कोई 1 घंटे में, कोई 1 दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन खुदा ने मुझे 1 महीने तक जिंदा रखा। उसने अपनी सांसें मुझे दी और मैं सोचती थी कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी, लेकिन खुदा की योजना कुछ और थी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का, 1 महीने बाद मुझे बिल्कुल सही सलामत हॉस्पिटल से बाहर लेके आए और आज मैं इस जगह पे हूँ। प्रभु मुझे अपनी महिमा में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और आज भी मैं सोचती हूँ कि आज इसी दिन के लिए प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। और मेरी कोई CD तो नहीं है और ना ही मैंने कभी गीत लिखा है, बस खुदा ने मुझे आवाज़ दी है और मैं उसी की महिमा में इस्तेमाल करती हूँ। और आज भी हम खुदा की महिमा में सब मिलके गीत गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। आमेन आमेन। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा
किया हम गाए हो भूल जाओ तुम राजा तेरी महिमा हो गई सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए हम एक और गीत दासदियाल के साथ मिलके गाएंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी ना भूल जो हो रहा वो अगर लौट लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी ना जो हो रहा तो अगर लौट आप लौट दुनिया की मैं उस पेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई मैं उस पेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई तो अगर लौट आप लौट दुनिया की गुनाहों में था अब तक वो जो नशा
जांच ले सच और झूठ को अब नाप ले तो अजगर लौट गया आपने घर लौट आया दुनिया की क्यों खोल रहा मेरा कुछ भी न जो हो रहा तो अजगर लौट गया आपने घर लौट आया तो अजगर लौट गया आपने घर लौट आया तो अजगर Hallelujah. Hallelujah. Jai. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. नमस्ते जी एंड सिस्टर नीता बहुत खूबसूरत सॉन्ग वास्ते Thank you. खुदा ने फर्स्ट वास्ते गाया क्योंकि इस तरह खुदा ने कलाम च लिखा है इफसियां 5 खुदा दा मोर अपने जलाल से इस्तेमाल करे मैं गल कर रही थी कि जिस तरह इफसियां 5 से लिखा हुआ है ਅਤੇ ਜਬੂਰ ਭਜਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਜਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने ब्रदर ब्लामांगी की आन और सिस्टर अरुष मनवास से ये हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं इस अवार्ड के लिए किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है मैंने अरुण बाजी कहता हूँ ये हमारे चर्च के अंदर एक वाइटल पार्ट है अगर ये ना हो तो हम जो कीबोर्ड बजाते हैं या गाने वाले हैं ये वो ग्लू है हम सबको एक साथ रखती हैं और इन्हें गाती भी बहुत प्यारा है लिखती भी अच्छा है लेकिन जब हम ये अवार्ड कैंडिडेट्स चूज़ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लिखिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्योंकि मेरे गीतों में अभी लोगों तक अभी नहीं पहुँचे लेकिन मैं बोला नहीं जो आप एफर्ट डालती हैं जो आपका खुदा के साथ प्यार है it really inspires me. I don't know about other people because I really know her in person कि जो इंसान अपने आप को बहुत humble रखता है वर्शिपर वो नहीं जो स्टेज पे चढ़ के अच्छा गा ले वर्शिपर वो होता है जो किसी के साथ जाके दुआ भी कर सके वर्शिपर वो होता है जो घंटों घंटे दुआ कर सके जिसका खुदा के साथ राय तो गाने वाले तो दाऊद सिर्फ इसलिए एक जबरदस्त वर्शिपर था कि वो साज बहुत अच्छी बजाता था जो लिखा हुआ है कि वो बरबर बहुत अच्छी बजाता था लेकिन उसका खुदा के साथ रिलेशनशिप था और ये जो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट हैं she has a relationship with God which can be seen through everybody and everybody who knows her knows that she has a relationship so please everybody ब्रदर जीत को और सिस्टर को मैं बुलाऊंगा सिस्टर अमन को भी वो अवार्ड देने के लिए कहूँगा सिस्टर अरुण की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन के डैडी जी थे डैडी जी ने हमेशा इंकरेज किया कि वो गाने लिखे तो शी वाज टेलिंग मी अबाउट दिस और आई होप कि जल्दी से जल्दी ये गाने और भी अपने कंप्लीट करेगी और उनको कंपोज भी कर पाएगी खुदा की कृपा से और यदि हमारे साथ अभी ये गाना भी जरूर गाएगी और वर्शिप पे लीड करेगी बिकॉज शी इज गुड वर्शिप लीडर ऑफ आवर चर्च खुदा का धन्यवाद करते हैं इनके लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इन तमाम बातों के लिए सचमुच
मेरा दिल खुशी से भरा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस अवार्ड के पीछे बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा प्यार है, और मैं खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ। आई नो ही वॉज राइट कि मैं कह रही थी कि मेरा नाम इसमें मत लिखें, पर नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला कि मेरा नाम इसके अंदर है और मैं दुआ कर रही थी और खुदावन से बात कर रही थी, गुफ्तगू कर रही थी, और मेरा दिल इतनी ज़्यादा खुशी से भरा था। और मुझे क्योंकि मैंने बोला कि गो के मैंने गीत लिखे हैं, पर मैं बहुत सारी जानों तक उनको नहीं लेके जा सकी हूँ, पर जो मेरी वर्शिप है वो खुदावन के हजूर जो है वो पहुँची है। और मकसद ही वर्शिप का ये है कि मैंने अपने खुदावन के लिए गाना, मेरा खुदावन जानता है कि जब मैं गाती हूँ तो मैं अपने खुदावन के लिए ही गाती हूँ, और इन सारी बातों का सारा इज्जत सारा जलाल हम खुदावन को देंगे। अपने पूरे प्रोग्राम के लिए भी मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन हमारे साथ साथ रहा, रहनुमाई की, और हम तमाम बातों के लिए खुदावन को जलाल देंगे। और इसी तरह हम सब मिलकर गीत भी गाएंगे। छोटी सी बात शेयर करती हूँ गीत से पहले। जैसे दीदी जानती हैं कि मेरे पापा जी आज अगर यहाँ पर होते तो वो बहुत खुश होते, क्योंकि वो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे। एंड द थिंग इज, मैंने जितने गीत लिखे हैं वो उनके होते ही लिखे हैं। और क्योंकि उसके बाद मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि वो मुझे हर रोज़ पूछते थे तूने गीत लिखा, गा के सुना, मुझे बता। एवरी सिंगल डे ही वाज आस्किंग। और उसके बाद भी पर ना कोई पूछने वाला रहा और मैं भी लेजी, पर वैसे मतलब वर्शिप करी, पर लिखना, सिर्फ मेरा लिखना जो था वो अधूरा रह गया। काफ़ी सॉन्ग्स जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, और पर अब मेरी ये कोशिश रहेगी, ये अवार्ड मेरी मोटिवेशन है, और कहीं ना कहीं मेरी रूह जागी है कि मैं उन गीतों को कंप्लीट करूं और आप तक पहुंचाऊं। क्योंकि वर्शिपर का वही बात कि एक काम सिर्फ वर्शिप करना नहीं है, बल्कि सबको लेकर हम सब ने मिलकर अपने बाप की तारीफ करनी है, अपने बाप की सना करनी है, उसकी हमदो सना के लिए हम हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर कलाम में लिखा है हर एक शय जो सांस लेती है वो खुदावन की तारीफ करे। और जब हम कलाम की बातों को पढ़ते हैं हमारा दिल खुशी से भरता है, और हमारा दिल करता है कि हम अपने खुदावन की तारीफ करें, अपने होंठों को उसकी सिताइश के लिए खोलें, उसकी हमदो सना के लिए खोलें। वही है जिसने हमें ये सांसें दी हैं, सांसें दी हैं, सचमुच वही है जिसने ये सांसें दी हैं। थोड़ी सी I'm sorry if I'm taking more time. छोटी सी टेस्टमनी मेरी ज़िंदगी की, अगर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं खुदावन को सारा इज़्ज़त सारा जलाल देती हूँ। 2 माह पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, अभी वो कंडीशन से डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि तू लगती नहीं कि बीमार हूँ, और मैं उनको कहती हूँ मैं बीमार नहीं हूँ। आप में से कोई मुझे देख के कह सकता है मैं बीमार हूँ? मैं बीमार नहीं हूँ, और ये मेरा ईमान है, ये मेरा फेथ है जो नेक्स्ट मंथ मेरी रिपोर्ट्स में आएगा। और इसका जलाल, सारा जलाल मैं खुदावन को देती हूँ। जब तक ये सांसें हैं, ये आवाज़ खुदावन की है, और सारी बातों में, सारी चीज़ों में मैं अपने यीशु का नाम ऊंचा करती रहूँगी। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, और मैं डिसेबल्ड चर्च की वर्शिप टीम को कहूँगी कि प्लीज़ जॉइन मी। सिस्टर रिबका, प्लीज, अलीशा, हम सब मिलकर खुदावन की तारीफ करेंगे। हमारी ये दुआ है कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये मेरी दुआ है, और मेरे साथ मैं जानती हूँ कि ये हम सब की दुआ होनी चाहिए कि मेरे उठने में, बैठने में खुदावन यीशु तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। हालेलुया। हम सब खड़े होकर ये गीत गा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम सब गाएं। ये सॉन्ग सभी को आता है, हम सब अपने चर्चेज में सॉन्ग को गाते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे,
मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। जय
हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर सोहन सिंह साहब कि वो आए और वर्ड्स ऑफ थैंक्स बोले सिविल चर्च की तरफ से। सबसे पहले मैं खुदावंत का धन्यवाद कहता हूँ कि जिसने हमें ये वक्त दिया था कि हम सभी इकट्ठे होकर खुदावंत का धन्यवाद आराधना कर सके। और मैं सेक्रेटरी साहब का जिसने मुझे हुक्म दिया कि वोट ऑफ थैंक्स किया जाए, क्योंकि दे तो नहीं चाहता कि इसको क्लोज किया जाए, क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे मसीहा महफल है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ लोग इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ कवि दरबार कहते हैं, और ऐसे ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है। खुदा का वचन गानों के जरिए भजनों के जरिए सुन रहे हैं, लोगों को गवाही ये सुन रहे हैं कि खुदावन सच्चा और जिंदा खुदा है, और जो अभी भी काम कर रहा है, जो उनको बिलीव करते हैं, मानते हैं। सो टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं जैसे बाइबल में वचन में लिखा है, वॉइस में ने कहा है कि हर वक्त का टाइम होता है। सो आज इस प्रोग्राम का ओपनिंग था। पहले उस ओपनिंग से जब स्टार्ट हुआ तो अब तक हम प्रोग्राम में सभी बैठे हैं, बड़ी तसल्ली से बैठे हैं और खुदा का वचन सुन रहे हैं। और अभी क्लोजिंग का टाइम है, जबकि हर काम का वक्त है। ये वाइज मैन ने पहले ही वचन में लिख दिया है, तो हमें भी इसको हमारे माइंड में रखना चाहिए। तो जो थैंक्स है वो तो टाइम तो काफ़ी है, पर फिर भी मैं इसको कमेंट्री टाइम में आपको बोल दूंगा और आपको इसको पिक कर लेना। वैसे अगर वैसे बातचीत की जाए तो बहुत टाइम लगेगा, पर फिर भी मैं उसको शॉर्ट में आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट who offered us such a precious time to celebrate the function in respect of deceased king David. यानी डेविड के जो है उसकी मार्फत ये वर्शिप का उसी के जरिए सब कुछ डिटेल किया गया है और उसी पर फोकस है, लेकिन उसको भी खुदा ने यूज किया है। Who is known as first worshipper of Almighty God. So we have celebrated the function with the benevolent help of our God. May He bless us all in abundantly. Regarding this function, I would like to give such a introduction about the Raja Daud, that he was the normal man and used to take care of the sheep of his father Jesse. But during the youth, he was walking and talking with God. God blessed him and made the king of Israel. He was the king of also prophet. वो बादशाह भी था और साथ में प्रॉफिट भी था। क्यों? Because he was anointed by prophet Samuel. He was also fond of worshipping of God. And why he wrote about 75 psalms. So many other persons also write. So totally 150 psalms are recorded in the Bible. As King David was worshipper, I would like to mention from the Bible, 1 Chronicles chapter 23 and 25. 23 chapter, King David selected 38,000 persons from the Israel for the following jobs. Can you get here? 24,000 supervisors of the temple, 6,000 official judges, 4,000 gatekeepers of the temple, and 4,000 for building the
Lord with God. Chapter 25. King David selected the 228 musicians who were expert of harps, lyres, and cymbals. They all used to worship on their turn. King David mentioned the Psalm 122. मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। बड़ा अच्छा गीत है। जो छोटे सी अपने इंडिया तो पादी लोग आते चलो भी चल चलिए तो असं किसी वे फास्ट स्कूल करना भाई साहब जी अज मैनू आ काम है आया और अज भी लोग कई करते हैं पर दाऊद ने ये बड़े अच्छे तरह आख्या कि मैं खुश हाँ सानू खुश होना चाहिए जो भी सानू कहे आओ चर्च चलिए। ये बड़ी अच्छी गल है बड़ी प्रेरणा की गई है दाऊद ने कि जो भी कोई मैनू आखदा भी आओ कलाम दी काजी तो मैं खुश होता है। So all the psalms are very powerful and meaningful. Besides this, King David was best administrator and best fighter. With the help of God, क्योंकि खुदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ खुदा ने ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ और खुदा ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ और ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਬੰਦੀਆਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾ हुआ था। Besides, he had a confirmed faith upon God. About faith, it is mentioned in the Hebrew book 11 verse 6, we can please God with faith. हमें खुदा पर विश्वास पर यानी कि अटल विश्वास कन्फर्म विश्वास रखना चाहिए तो हम जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं जो हम चाहे वो हमें मिल सकता है हमें बीमारी से शिफा मिल सकती है यदि कोई भी है तो कोई भी हम फेस से सब कुछ करते तो प्रभु यीशु मसीह भी जब वो दुनियावी तोड़ते थे तो उसने यही बोला था आपको आपके विश्वास ने ठीक किया है और विश्वास जो है जो बहुत अच्छा है। आगे है वर्शिपर एंड देयर फैमिलीज वी आर थैंकफुल टू ऑल द वर्शिपर्स एंड देयर फैमिलीज who participated in this program and worshiped the God with the talent blessed by God. May God bless them all to broadcast His name among the world fabulously. यानी जितनी वर्शिपर है मेरी इन सबको बेनती है कि ये जो भी इनको टैलेंट मिला है इसको और चिमकाए और लोगों को बताए प्रभु यीशु के लिए बताना है। ये हमारा यही है कि हम गाने के लिए बताएं मैसेज के लिए बताएं हमें खुदा का वचन लोगों को पहुंचाना है। आगे लिखा है गेस्ट फ्रॉम अदर चर्चेज जो दूसरों चर्चों से हमारे बीच में लोग आए हुए चर्च चल रहे all the brothers and sisters who came from other churches to bless the occasion we are thankful may our sovereign God bless them richly. Again, the following committees were executed by the civil church Mantika. कौन सी कमेटी है? प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, रिसेप्शन कमेटी, स्टेज सेक्रेटरी कमेटी, वर्शिपिंग टीम ऑफ द सिविल चर्च, साउंड कंट्रोलिंग कमेटी, मीडिया रिकॉर्डिंग कमेटी। ये नहीं कमेटियां ने बहुत अच्छा काम किया, सभी ने बड़ी अच्छी तरह काम किया। We are very thankful to these persons who have carried out their duties honestly, faithfully, and efficiently. May our God bless them and their families richly. आगे है हमने इतना टाइम बैठे हैं रूहानी खुराक आई है अभी सभी जिस्मानी खुराक ये भी खुदा का इंतजाम है खुदा को फिक्र है इनको रूहानी खुराक भी मिली अभी जिस्मानी खुराक का भी इंतजाम है। We are very thankful to those brothers who prepared and offered a very good dinner. God bless them with all kind of blessing. अभी मैं लास्ट में जो हमारा पादी साहब है उसके लिए few words कहना चाहता हूँ। In the last, I say thanks to our honorable pastor Eric Roy, who has arranged this function with the consent of the
church member by receiving the noble idea in mind. क्योंकि ये जो अच्छा काम है ये पवित्र आत्मा के जरिए हमारे दिमागों में आता है। जो हमारे काम होते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं, जो भी अच्छे काम है वो पवित्र आत्मा में कन्विंस करती है। तो इनके दिमाग में ये आइडिया खुदा ने दिया। May our everlasting and our ever loving God bless him more wisdom, power and Holy Spirit to serve the church of the nation. May God bless us all and use us for his glory. Thank you very much. God bless us all. Thank you. बहुत शुक्रिया, सब बोलेंगे हालेलुया। मिनट एंड टू वी आर जस्ट स्टैंडिंग अप। सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सारी शुक्रिया तो उनके लिए अदा कर ही दिए। खुदा ने इनको और बड़ी बरकत दे। स्पेशल थैंक्स टू अरुज बेटी एंड कमल। और सैमुअल ने मुझे कहा कि डैडी मेरे उस्ताद आए हैं तो उनका नाम ज़रूर बताना। सो सैमुअल के उस्ताद का नाम है ग्लेन प्रसाद। ग्लेन, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू इन ये खुदा का बड़ा प्यार है। ये अपने सरों को झुकाते मैं चाहता हूँ अपने कदमों पर खड़े हों और हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। और मैं पास्टर एंथनी जॉनसन से रिक्वेस्ट करूँगा वो आगे आएँ और खाने के लिए और सब चीज़ों के लिए दुआ में हमें लीड करें। हम सब दुआ करें। अब फादर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और ख़ास कर के लिए जो भी बनाया भोजन खाने पीने के लिए आपके समर्थ नाम के द्वारा हम मानता है हम सब खाने वाले के ब्लेस करना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त, शराकत अब से अब तक दुनिया के तमाम मुक़द्दसों के साथ और एक वर्शिपर के साथ, एक फैमिली के साथ, एक शख्स के साथ जहाँ मौजूद है उनके घरानों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन।